Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, क्लास 12 का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और इस चैप्टर की अभी यहाँ पर कई क्लासेस हो चुकी हैं और ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट भी होने वाला है। अपने चैप्टर में हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ लिया था, जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट जाना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमने कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर किए उस तरीके के, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, और इसके भी हमने फॉर्मेट एंड क्वेश्चंस वहाँ पर कर लिए और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये टॉपिक में हमने कई तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है वो सीखा और उसके कई क्वेश्चंस भी वहाँ पर कंप्लीट किए, ठीक है। उसके बाद हमने अपना नया टॉपिक शुरू किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, केस बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ पर उसके हमने कई क्वेश्चन लगवा लिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने अपने चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक शुरू किया था आपका एडजस्टमेंट, फास्ट एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, ठीक है। मैं सेकंड लास्ट आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं आपका मिनिमम गारंटी, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट हम लोग ने यहाँ पर शुरू कर लिया था, और पास्ट एडजस्टमेंट की यहाँ पर बेसिक्स भी मैंने आपको समझा दिए, पिछले कई क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक की, और हम लोग ने यहाँ पर क्वेश्चन भी करने शुरू कर दिए थे इस टॉपिक के। कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हो चुके हैं, और आज की क्लास में हम लोग अपना एक और नया क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक का, जो आपके एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बोर्ड पे नोट, जल्दी से पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, जरा नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं। बच्चों, आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया मैं आपको समझा देता हूँ। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें देना छूट गया है 3 सालों का, मतलब पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया गया है। और यहाँ पर इस समय की डेट दे रखी है जब ये चीज़ हमें पता चल रही है 31 मार्च 2017 को, यानी पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को नहीं दिया गया, ये चीज़ छूट गई है, ठीक है। आगे हमें बताया गया है कि इन तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल रही है पिछले 3 सालों में फिक्स्ड रही है। फिक्स्ड का मतलब यहाँ पर इनकी कैपिटल जो है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए वाई की, 1 लाख रुपए एक्स की, और जेड की 3 लाख, यही रही है पिछले 3 सालों में, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 6% पर एनम दिया गया है। और साथ साथ बताया गया है कि पिछले 3 सालों में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थे वो अलग अलग रहे हैं, ठीक है। मतलब बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस बांटने के लिए इनका जो रेशियो होता है पिछले 3 सालों में हर साल अलग अलग रहा है, मतलब एक ही रेशियो हमेशा नहीं चला है, मतलब पिछले 3 सालों में रेशियो इनके अलग अलग रहे हैं। तो 2015 में इनका रेशियो रहा है 1:2:3, और 2016 में रहा है 1:1:2, एंड 2017 में रहा है 2:3:4। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2015 का अगर कोई लॉस या आपस में बांटते हैं या प्रॉफिट बांटते हैं तो वो किस रेशियो में बटेगा, 1:3 के रेशियो में। 2016 का कोई प्रॉफिट या लॉस अगर ये लोग बांटते हैं तो 1:2 के रेशियो में बढ़ता है। 2017 का अगर कोई प्रॉफिट या लॉस इन्हें आपस में बांटना है तो वो 2:3:4 के रेशियो में बढ़ता है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ था मैंने आपको पूरा समझाया, ठीक है। अब जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज इस क्वेश्चन को समझाते हुए जल्दी से क्वेश्चन यहाँ पर करना शुरू कर देता हूँ। बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट का ये जो आपका क्वेश्चन है, तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है इसका बेसिक मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा हुआ है। यदि हमारे बिजनेस में पार्टनर्स के द्वारा पार्टनर्स को ही पता चलता है कि हमसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना है, किसी अदर को कमीशन या सैलरी देना छूट गया है, ठीक है। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना छूट गया है, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर्स ने प्रॉफिट को किसी गलत रेशियो में आपस में बांट लिया है। ऐसी कुछ तरह की अगर गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों का सुधार किया जाता है। जब भी हमें ये पता चला है, और मेनली हमें पता चल रहा है किसी ईयर की एंडिंग में ही, तो हम इन गलतियों का सुधार कैसे करते हैं, नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में एक जर्नल एंट्री द्वारा हम लोग सुधार कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारे इस क्वेश्चन में हमें क्या गलती पता चली है 31 मार्च 2017 को, ठीक है। 31 मार्च 2017 को हमें ये पता चलता है कि 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना छूट गया है। अब 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को देना छूट गया है, ये 31 मार्च 2017 को अगर हम लोग पता चलता है, तो एक साल तो यही हो गया और पिछले 2 साल, ठीक है। तो पिछले 3 सालों का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना छूट गया, इस गलती को कैसे सुधार करेंगे, उन्हें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। और इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, इसकी हम लोग पूरी एडजस्टमेंट करेंगे एक टेबल पे। वो टेबल मेनली आपको आपके क्वेश्चन में दिखानी होती है, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने से छूट गया है और वो दिया जा रहा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमारी एक जर्नल एंट्री निकल कर आएगी, जो हमारी नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर ली जाती है। उस जर्नल एंट्री को हम लोग वहाँ पर कर लेते हैं। यानी पिछले 3 सालों का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा है और यदि वो दिया जाएगा,
तो वहाँ पर हमारी क्या क्या ट्रीटमेंट निकल कर आती है नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में, वो हमको यहाँ पर दिखानी, ठीक है। क्या क्या ट्रीटमेंट निकल के आएंगी बच्चों, मैं आपको ओरली पहले से समझा देता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग इसको करके भी देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना छूट गया है, तो कौन कौन साल का पहले छूटा है, सबसे पहले तो ये समझिए। जैसे मान लीजिए हमको ये पता चला कब, 31 मार्च 2017 को, ठीक है। तो एक तो इस डेट पे पता चल रहा है कि पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, तो 1 साल तो ये खुद ही हो गया, ठीक है। और पिछले 2 साल और, तो यानी इसको ऐसे समझिए जरा, डेट वाइज समझिए जरा। 31 मार्च 2017 को अगर हमें पता चला कि पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, तो 1 साल तो यही हो गया जो शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2016 से, ठीक है। एक इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया। इसके पिछले साल में अगर हम लोग और जाएं तो आता है आपका 31 मार्च 2016, और ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2015, ठीक है। एक पिछला तीसरा साल ये, दूसरा साल ये, ठीक है। उसके पीछे हम लोग 1 साल अगर और जाएं तो हमारा हो जाता है 31 मार्च 2015। डेट का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही रहे ना कैसे करते हैं हम लोग, 1 अप्रैल 2014, ठीक है। तो हमें इस डेट पे अगर ये पता चलता है, इस डेट पे पता चलता है कि पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट में कैपिटल छूट गया, तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि वो पिछले 3 साल कैसे हम लोग काउंट करेंगे। एक तो यही इस डेट पे पता चले तो 1 साल तो यही हो गया जो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017 तक चला था, ठीक है। इस साल का इंटरेस्ट में कैपिटल देना छूट गया है, जो पार्टनर्स को अभी हमें देना पड़ेगा। और उसका जस्ट पिछला 1 साल कौन सा होता है, अगर हमारा ये वाला साल 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था, तो जस्ट पिछला साल की एंडिंग डेट क्या रही होगी, 31 मार्च 2016, और वो कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2015 को। तो पिछला दूसरा साल ये हो गया, और उसके और पीछे अगर हम जाएं तो तीसरा साल की डेट हमारी ये हो जाती है, ठीक है। मतलब इन 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से छूट गया, ये हमारे क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। और हमें एक चीज, अगर इन 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से छूट गया है, ठीक है, तो और सबसे पहली चीज तो आपके क्वेश्चन में अगर ये ईयर दिए होंगे ना, तो इसकी एंडिंग डेट दी होगी। जैसे 2017, 31 मार्च 2017, दूसरे वाले की 31 मार्च 2016, तीसरे वाले की 31 मार्च 2015, ठीक है। तो हर पिछले साल की अगर आपको एंडिंग डेट दी है, तो आप उसकी बिगिनिंग डेट आप जान ही लेंगे, तो आप पिछले 3 सालों का पूरा पूरा डेट आप कैलकुलेट कर देंगे कि हाँ ये डेट होती है पिछले 3 साल में जिनका इंटरेस्ट कैपिटल छूटे, ठीक है। तो चलिए, तो हमने ये समझ लिया कि पिछले 3 साल वो कौन से थे। लेकिन अब हमको क्या करना है कि अगर उन 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया गया था, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाएगा, तो हम हर साल का पार्टनर का पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेंगे कि भाई इस साल एक्स वाई जेड का क्या बनता था, इस साल क्या बनता था, और इस साल क्या बनता था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में एक्स की कैपिटल जो है, एक्स वाई जेड तीनों की कैपिटल हमारे क्वेश्चन में क्या लिखी हुई है, फिक्स्ड लिखी हुई है। फिक्स कैपिटल का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल को चेंज नहीं किया है, तो उनकी कैपिटल जो है बिजनेस में वो वही सेम अमाउंट चलती रहेगी जो अमाउंट हमें पता है, या जो अमाउंट हमारे क्वेश्चन में बताया गया। तो हमारे क्वेश्चन में उनकी कैपिटल को बदलने की बात तो कहीं की नहीं गई है। मतलब ये तो कहा नहीं कि एक्स की कैपिटल 1 लाख रुपए थी, तो इसको कभी पिछले 3 सालों में बढ़ाया गया या घटाया गया, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ ये लिखा है 1 लाख रुपए उसकी फिक्स कैपिटल चली आ रही है, मतलब चेंज नहीं किया गया है। तो फिक्स कैपिटल का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि उसकी कैपिटल जो है पिछले साल जो हमारी 3 सालों में क्या 1 लाख ही रही है एक्स की, और उस तरह से वाई की में कोई चेंज नहीं किया, तो वाई की भी पिछले 3 साल में हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख ही रही है। और जेड का भी ऐसे ही 3-3 लाख रुपए, मतलब उनकी कैपिटल में फिक्स्ड लिखा हुआ है, और कैपिटल में कोई बदलाव अगर नहीं किया गया, बढ़ाया घटाया नहीं गया बिजनेस में उनके द्वारा पैसे को, ठीक है। तो उनकी कैपिटल पिछले 3 सालों में भी वही रही है जो आपके क्वेश्चन में इस डेट पर बताई गई। इस डेट पर हमारी कैपिटल बच्चों क्या बताई गई है, एक्स की बताई गई है हमारे क्वेश्चन में। इस डेट पे कैपिटल 1 लाख रुपए, वाई की 2 लाख रुपए, जेड की 3 लाख रुपए। मतलब इस साल जो उनकी कैपिटल थी पिछले साल भी वही रही और इस साल भी यही, ठीक है। क्योंकि उनकी कैपिटल में फिक्स का मतलब इस वजह से यहाँ पर ही मैंने आपको समझाया क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए हर साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हर साल कैपिटल तो वही रहेगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमारे क्वेश्चन में 6% दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालने का रेट क्या दिया गया, 6% दिया गया है। तो बच्चों यहाँ क्या हो गया, 6,000 रुपये, ठीक है। वाई की कैपिटल बच्चों क्या दी गई आपके क्वेश्चन में, 2 लाख रुपए दी गई है। तो इसका 6% आप निकाल लोगे। कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है किसी भी पार्टनर की, ठीक है। अगर कोई कैपिटल में चेंज हुआ होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी साल का, वो हम लोगों ने शुरुआती क्लास में पढ़ा हुआ है, पहली क्लास में इस चैप्टर की, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है। जेड की कैपिटल भी बिजनेस में 3 लाख रुपए थी, तो हम तीनों साल का देख लेंगे अभी कितना हो गया, 18,000, ठीक है। उसी तरह से इस साल का भी अगर हम लोग देखें एक्स का, तो मैंने क्या कहा, हर साल कैपिटल उनकी वही रही, कैपिटल में क्या लिखा है, फिक्स लिखा है, और कैपिटल को बढ़ाने घटाने की बात भी नहीं की गई है, तो कैपिटल उनकी वही चली है हर साल, ठीक है। हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं
कि एक्स वाई जेड को अगर पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था तो अब वो हमको देना है, और जिस वजह से हमें पहले ये तो पता चले कि उनका 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था क्या क्या, ठीक है। और इस साल का भी वही अमाउंट आएगा, क्योंकि उनकी कैपिटल का अमाउंट इस साल भी चेंज नहीं होगा, तो इस साल का भी अमाउंट क्या ही आएगा, एक्स का 6,000 ही आएगा। और वाई का भी कैपिटल अमाउंट चेंज नहीं हुआ, 6% उस पर निकालेंगे 2 लाख पे, तो क्या आएगा 12,000 आएगा। और जेड की कैपिटल इस साल भी वही रही है 3 लाख रुपए, 3 लाख पे 6% निकालेंगे तो बच्चों कितना जाएगा 18,000। यानी इस तरह से हमें समझ में ये आता है कि पिछले 3 सालों में एक्स वाई जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर छूट गया है तो एक्स वाई जेड का इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों कितना हो जाता था, इसका 6,000, इसका 12, इसका 18, मतलब इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाता था, 36,000 हो जाता था, ठीक है। तो इस साल अगर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है और इस साल का अगर दिया जाएगा तो उनको इतना इतना पैसा मिलेगा, और जिस वजह से बिजनेस के ऊपर इस वाले साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से बिजनेस के ऊपर कितना नुकसान का बर्डन आएगा, 36,000 का। उसी तरह से इस साल का भी अगर दिया जाएगा तो बिजनेस के ऊपर कितने नुकसान का बर्डन आएगा, 36,000 का, ठीक है। दूसरे साल का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो बिजनेस के ऊपर कितने नुकसान का बर्डन आएगा, 36,000 का। अभी मैं आपको क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है, और कैसे करना है वो भी समझा रहा हूँ, बट अभी हम लोग इसको टेबल में भी समझेंगे, ठीक है। पहले आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझ लीजिए। और तीसरे साल का भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको बच्चों दिया जाए तो कितना नुकसान आएगा तीसरे साल का बिजनेस के ऊपर, 36,000 रुपए का, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ने जो पिछला क्वेश्चन किया था, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था वो इसी तरह का क्वेश्चन था कि पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को उनको देने से छूट गया है, तो हमने उनके पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया था, ठीक है। और पिछले क्लास के क्वेश्चन में और इस क्लास के क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे था लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। हमारे पिछले क्लास के क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जानिए कि हमें इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को देना होगा तो बिजनेस के ऊपर 36,000 का नुकसान, दूसरे साल का 36,000 का नुकसान, तीसरे साल का 36,000 का नुकसान, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस के ऊपर टोटली लॉस का बर्डन कितना आ रहा है, इनका 36 36 36, अगर हम एक तरह से देखें तो टोटल नुकसान का बर्डन कितना आ रहा है बिजनेस के ऊपर, पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग देने लगेंगे तो 1,08,000 रुपए का नुकसान आ रहा है। और उस नुकसान मतलब ये पैसा देने के लिए वो पैसा आएगा कहाँ से, वो पेमेंट कहाँ से होगा, वो नुकसान कहाँ से भरपाई होगी। तो पार्टनरशिप बिजनेस है ये, पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी तरह का अगर नुकसान या एक्सपेंस निकल के आता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, पार्टनर्स की, ओनर्स की होती है। तो ओनर्स उस पैसे को कंट्रीब्यूट करेंगे आपस में कि कौन कितना पैसा देगा। तो हमारा पिछला वाला जो क्वेश्चन था बच्चों उसमें क्या बताया गया था, पार्टनर्स के रेशियो जो थे वो क्या चल रहे थे, पिछले 3 सालों में कभी भी रेशियो उन्होंने नहीं बदला था। तो उनके रेशियो क्या चल रहे थे बिजनेस में, 1:1:1, मतलब पिछले 3 सालों का जो भी नुकसान था उस नुकसान को हम लोग मतलब पार्टनर्स ने किसी भी पिछले 3 सालों में कभी भी अपने रेशियो नहीं बदले थे, कभी भी अपने रेशियो नहीं बदले थे, हमेशा वही रेशियो चले थे। तो इनके टोटल जो नुकसान इनका हो रहा था 1,08,000 रुपये का मान लीजिए, ठीक है। तो उसे हम लोग उसी रेशियो में बांट देते जो रेशियो उनका चल रहा था, ठीक है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस साल का जो रेशियो है प्रॉफिट या लॉस बांटने का जो रेशियो है वो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 2015 वाला रेशियो क्या दे रखा है बच्चों, 1:2:3। मतलब इस साल का अगर कोई नुकसान है तो वो किस रेशियो में बटेगा, इस साल के रेशियो में बटेगा, क्योंकि इस साल रेशियो ये चल रहा था प्रॉफिट या लॉस बांटने का, ठीक है। और ये 36,000 रुपये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक नुकसान है जिसे पार्टनर आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई पैसा लेकर आएगा ना, मैनेज करेंगे वो। तो उस साल प्रॉफिट या लॉस बांटने का रेशियो क्या चल रहा था, 1:2:3, ठीक है। और इस साल रेशियो प्रॉफिट या लॉस बांटने का रेशियो क्या चल रहा था बच्चों, हमारे क्वेश्चन में दिया गया 2016 में उनका रेशियो क्या चल रहा था, 1:2 चल रहा था, ठीक है। तो इस साल के नुकसान को किस रेशियो में बांटेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे। और 2017 के लिए रेशियो उनका क्या चल रहा था, 2:3:4, ठीक है, 2:3:4। बात समझे बच्चों। अच्छा, हम लोग ने पिछला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे किया था, बस फर्क क्या था कि उन्होंने अपने रेशियो बदले नहीं थे, बिजनेस में एक ही रेशियो चल रहा था, मतलब 1:1:1। इस साल भी वही रेशियो था, इस साल भी वही था, इस साल भी वही था। तो चाहे तो आप इस साल के नुकसान को 1:1 में बांट लें, फिर इसको बांट लें, इसको बांट लें उसी रेशियो में, और या फिर इनके टोटल करके इनके टोटल अमाउंट को एक ही रेशियो में, जैसे जो भी एक रेशियो नहीं बदले तो उसी रेशियो में बांट लें, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें हर साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इस साल वाला नुकसान इस रेशियो में बांटेंगे, इस साल का नुकसान इस रेशियो में, इस साल का नुकसान इस रेशियो में बांट दिया जाएगा, ठीक है। बात समझे बच्चों। तो ये हमारे क्वेश्चन में इस बार चेंज है कि अगर किसी पिछले सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया गया है और यदि वो दिया जाता है तो हर साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से उस साल पे खर्चे का एक बर्डन आएगा, और उस साल जो भी रेशियो रहे होंगे वो खर्चा
उसी साल के रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। वो खर्चा उसी साल के रेशियो में बांटा जाएगा, वो खर्चा उसी साल के रेशियो में बांटा जाएगा, और जिस साल जो रेशियो चल रहा है वो खर्चा उसी रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का, ये मैंने आपको भी सिर्फ क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को टेबल पे करके देखेंगे, जैसा कि हमारी बुक में दिया होता है, जैसा कि आपको करना होता है, ठीक है। क्योंकि अकाउंटेंसी का मतलब जस्ट थ्योरी नहीं है, आपको फॉर्मेट वर्क करके दिखाना होता है। तो इस चीज़ को हम लोग फॉर्मेट पे कैसे करेंगे वो अब आपको सीखना है, बात समझ रहे हैं। देखिए क्या है। 3 पार्टनर्स हैं, ठीक, एक्स वाई जेड, यहाँ पर हम लोग टोटल लिख लेते हैं, और ये टेबल हमारी क्या दिखा रही है, एडजस्टमेंट दिखा रही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको जानते हैं इसे क्या लिखा जाता है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिला है, तो अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाएगा तो हर पार्टनर को पिछले 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पहले हम लोग किस साल की बात कर लेते हैं, 2015 की चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसके जस्ट और बाद वाला ईयर, और फिर 2017, ठीक है। अच्छा, पहले साल में एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों कितना बनता था, 6000, वाई का क्या बनता था, 12000, ये मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया था, जेड का बनता था 18000। इस वजह से पहले साल का जो नुकसान बच्चों आ रहा था वो कितना आ रहा था, 36,000 आ रहा था, ठीक है। दूसरे साल भी एक्स की कैपिटल चेंज नहीं हुई थी, इसलिए उसकी कैपिटल दूसरे साल भी वही 1,00,000 रुपए थी, और 1,00,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के अकॉर्डिंग कितना हो रहा था, 6,000 हो रहा था, ठीक है। और वाई की भी दूसरे साल कैपिटल चेंज नहीं हुई थी, कैपिटल उनकी वही 2,00,000 रुपए थी आपके क्वेश्चन में। तो दूसरे साल भी इनकी कैपिटल बिजनेस में 2,00,000 थी, 6% के अकॉर्डिंग दूसरे साल भी इनकी कैपिटल का इंटरेस्ट क्या बनता है, 12,000। उसी तरह से जेड की भी नहीं चेंज हुई, तो इनका क्या बनता है, 18,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस हिसाब से तीनों का दूसरे साल का भी क्या हो गया, नुकसान, मतलब दूसरे साल का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाए तो दूसरे साल का नुकसान कितना होता है, 36,000 रुपये, या एक्सपेंस कितना बर्डन आता है, 36,000 का। और तीसरे साल भी कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं किया इन लोगों ने, और इंटरेस्ट रेट भी वही रहा, तो तीसरे साल का भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका बनेगा वो इतना बनेगा, और जिस वजह से तीसरे साल का भी नुकसान का बर्डन बिजनेस के ऊपर क्या आएगा, इतना आएगा। ये बात समझे बच्चों। और क्योंकि ये पैसा पार्टनर्स को मिलेगा मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बिजनेस से तो एक पेमेंट हो रहा होता है, लेकिन मिलता किसको है, पार्टनर्स को, ठीक है। तो पार्टनर्स को बिजनेस में जब कोई पैसा मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। तो ये सारे अमाउंट उनकी क्रेडिट के चल रहे हैं, और यहाँ हम इसको ज़रा टोटल कर लेते हैं एक बार, फिर आगे का मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले तीनों सालों का अगर एक्स को हम लोग जोड़ें तो उसका बनता है 18,000, उसको 18,000 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है। वाई का बनता है यहाँ पर 36,000, इसको 36,000 मिलने चाहिए, और जेड का बच्चों यहाँ पर बनता है 54,000, ठीक है। और इस तरह से पिछले तीनों सालों का जो नुकसान निकल कर आएगा, मतलब अगर भाई इस साल का पैसा इनको देने जाएंगे तो 36,000 रुपये बिजनेस के पास होना चाहिए, ये इन दूसरे साल का देने जाएंगे तो फिर 36,000, तीसरे साल का देने जाएंगे तो फिर 36,000 रुपये बिजनेस के पास होना चाहिए ना। तो बिजनेस के ऊपर इस तरह से कितना बर्डन आता है, कितने खर्चे का बर्डन आता है, 1,08,000 रुपये का। और इस खर्चे को कौन मैनेज करेगा, इस पैसे का मैनेजमेंट कौन करेगा, अरेंजमेंट कौन करेगा, कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, ये पार्टनरशिप ओनर्स करेंगे, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप बिजनेस है, किसी भी खर्चे की जिम्मेदारी मालिकों पे ही है, ओनर्स पे ही, तो पार्टनर्स इसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पिछले क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया पिछली क्लास में, तो पार्टनर्स ने अपने रेशियो पिछले 3 सालों में बदले नहीं थे, सेम रेशियो चल रहा था, तो इस नुकसान को एक रेशियो चल रहा था उसी में बांट लिए थे। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये वाले साल का
जो नुकसान ये वाले साल का पहले साल का जो रेशियो है 2015 का जो रेशियो 1:3 का है, मतलब इस साल का यदि कोई नुकसान होगा, नुकसान कितना है 36,000, तो उस नुकसान को किस रेशियो में बांटा जाएगा, उसी साल के रेशियो में बांटा जाएगा। तो इस साल का रेशियो क्या चल रहा था 1:2:3, ठीक है। और इस साल का नुकसान, दूसरे साल का नुकसान और दूसरे साल का रेशियो क्या चल रहा था, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ 1:1:2, ठीक है। तीसरे साल का जो नुकसान हुआ तो तीसरे साल बिजनेस रेशियो क्या चल रहा था, नुकसान या प्रॉफिट बांटने का, ये चल रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2015 का जो बिजनेस में लॉस निकल कर आया है पार्टनर्स के ऊपर, तो उसे पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, उस साल जो रेशियो चल रहा था उसी रेशियो में उस साल का नुकसान बांटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईयर एंडिंग 2015 किस रेशियो में 1:2:3, ठीक है। तो हमारे इस साल का जो लॉस है, पहले साल का जो लॉस है वो किस रेशियो में बटेगा 1:2:3 में। आइए बांट के देख लेते हैं। 36,000 को 1:2:3 में एक्स, वाई और जेड में। एक्स का देखिए कितना होगा, 36,000 में से 3 2 5 6, यानी 6,000 रुपये। वाई का कितना होगा, 36,000 में से अगर वाई को नुकसान में मैनेज करना होगा, ठीक है, 12,000 रुपये। जेड का कितना होगा बच्चों, पहले साल के नुकसान में अगर कंट्रीब्यूशन देखें, यानी कि 18,000 रुपये, ठीक है। यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो बिजनेस को 36,000 रुपये अरेंज भी करने पड़ेंगे, और वो अरेंज यानी वो एक्सपेंस या नुकसान का बर्डन ओनर पे ही आएगा, उस अरेंजमेंट का बर्डन ओनर पे ही आएगा। और उस नुकसान को ओनर आपस में कैसे बांटेंगे, तो पार्टनरशिप में जो भी नुकसान या प्रॉफिट होता है वो एक रेशियो में बढ़ता है, तो उस साल जो रेशियो चल रहा था वो उसको उसी रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। उस हिसाब से एक्स के ऊपर कितना बर्डन आया 6,000 का, वाई के ऊपर कितना आया 12,000 का, जेड के ऊपर कितना आया बच्चों 18,000 का। इस तरह से तीनों को टोटल करेंगे तो यहाँ कितना होता है 36,000 रुपये, ठीक है। और ये नुकसान पार्टनर्स में बटा है, मतलब ये पैसा उन्हें अपने पास से देना होगा, अपने हिस्से से देना होगा। तो पार्टनर्स को जब पैसा मिलता है तो उसे हम क्रेडिट लिखते हैं, और जब उनके हिस्से से निकलता है बिजनेस उसे हम क्या लिखते हैं, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेबिट लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगले साल का भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जिस वजह से बिजनेस के ऊपर कितना नुकसान है था 36, उस नुकसान की भरपाई भी पार्टनर अपने पास से ही करेंगे। यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर ईयर एंडिंग 2016। तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग दिखा रहे हैं, तो 2016 का जो लॉस है, 2016 का जो लॉस है वो किस रेशियो में बटेगा 1:1:2 में बटेगा, ठीक है। तो बच्चों किसी भी नुकसान को रेशियो में कैसे बांटा जाता है, पहले हम पार्टनर के इंडिविजुअल शेयर निकाल लेते हैं 1/6। कैसे, एक्स का 1 था तो तीनों की टोटलिंग नीचे आ गई, तो टोटलिंग क्या हो गई 6, तो एक्स का शेयर क्या बना 1/6। 36,000 में से 1/6 हमने कैलकुलेट कर लिया, इसी तरह से हमने तीनों को किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है 2016 का लॉस कितना है 36,000। ये तीनों पार्टनर में बटेगा, एक्स, वाई और जेड में तीनों में बटेगा 1:2 के रेशियो में। तो एक्स का कितना नुकसान कंट्रीब्यूशन होगा 1/4, यानी कि 9,000 रुपये, ठीक है। वाई का कितना होगा 36,000 में 1/4, यानी कि 9,000 रुपये वाई का भी। एंड जेड का कितना होगा बच्चों 36,000 के नुकसान में उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यानी कि 18,000 रुपये, ठीक है। तो इन्हें नुकसान दूसरे साल का जो भी भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इस वजह से दूसरे साल में ये पेमेंट करने के लिए बिजनेस को कितना पैसा अरेंज करना है 36,000। उस अरेंजमेंट का बर्डन किस पे आएगा, ओनर्स पे आएगा, तो ओनर उस नुकसान की भरपाई अपने रेशियो में करेंगे। तो इन्हें कितनी भरपाई करनी होगी 9,000 की, इन्हें करनी होगी 9,000 की दूसरे साल के नुकसान के लिए, और इन्हें 18,000। इस तरह से तीनों जने जब इतना कंट्रीब्यूट करेंगे तो बिजनेस में दूसरे साल के लिए 36,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे साल के लिए फॉर ईयर एंडिंग 2017, तो तीसरे साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जिस वजह से बिजनेस के पास कितना पैसा चाहिए 36,000 रुपये चाहिए,
और वो 36,000 रुपये बिजनेस के ऊपर एक्सपेंस है, नुकसान है, उसकी उसका रेशियो में पार्टनर्स में बटेगा। तो तीसरे साल का रेशियो क्या था, 2:3:4 था, ठीक है। यानी तीसरे साल का जो भी है उसे हम लोग, तीसरे साल का नुकसान बच्चों कितना है, 36,000 रुपये। उस 36,000 को हमें तीसरे साल का, तीसरे साल के रेशियो में अगर हम लोग बांटेंगे तो तीनों पार्टनर कौन कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो 36,000 को इस रेशियो में अगर हम लोग बांटेंगे एक्स वाई जेड के लिए 2:3:4 के रेशियो में, तो बच्चों निकल कर आएगा, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर रखा है 8,000। जैसे इनका मैंने कैलकुलेट किया है ना, वैसे इसको आप कैलकुलेट करिएगा, कर लेंगे आप 12,000 और इनका आएगा 16,000, ठीक है। बात समझे, और तीनों को टोटल कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36,000, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसलिए बता दिया क्योंकि 36,000 को इस रेशियो में बांट के मैंने आपको दिखाया, अगले 36,000 को इस रेशियो में बांट के मैंने आपको दिखाया, उस तरह से इस 36,000 को इस रेशियो में बांटना था। जैसे मैंने यहाँ पर 1:1:2 के रेशियो में बांटा 36,000 को, वैसे 36,000 को तीसरे साल के मतलब लॉस को तीसरे साल के रेशियो में 2:3:4 के रेशियो में बांटा गया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए 36,000 है तो एक्स को कितना मिलेगा, एक्स का शेयर यहाँ पर क्या है, 4 3 7 8 9, ठीक है ना, 4 बार में कितना आ गया, 8,000, ठीक है। उसी तरह से आप इसका इसका कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि पिछले 3 सालों में पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया और दिया जाए तो एक्स को कितना पैसा मिलेगा, 18, वाई को कितना मिलेगा, इतना, और जेड को मिलेगा 54,000 रुपये, ठीक है। लेकिन इस वजह से उन्हें इस ये पेमेंट उनको करने की वजह से पार्टनर्स को पैसा मैनेज भी करना पड़ेगा। तो जिस वजह से तीनों साल के लिए एक्स कितना मैनेज करेगा, 6,000, ये कितना 9,000, ये कितना 8,000। तो जिस वजह से एक्स के हिस्से से कितना पैसा टोटली निकलेगा, 23,000 रुपये, ठीक है। और तीनों साल के इंटरेस्ट ऑन, दूसरे साल के इंटरेस्ट ऑन, मतलब तीनों साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से तो बिजनेस में जो भी नुकसान आएगा उस नुकसान में अगर वाई की भरपाई देखें तो वाई की भरपाई तीनों साल के नुकसान में अगर हुई तो कितना उनको करना पड़ेगा, 33,000 रुपये, ठीक है। और तीनों सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी को देने की वजह से 3 साल का जो भी नुकसान हुआ था, इस 3 साल के नुकसान में जेड का अगर हमने हिस्सा देखा तो जेड को कितना नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, 52,000 रुपये, ठीक है। तो हमें ये समझ में आता है बच्चों, यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि पिछले तीनों सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि पार्टनर्स को नहीं दिया गया था और अगर दिया जा रहा है तो जिस वजह से पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा, एक्स को तीनों साल में कितना पैसा मिलेगा, इनको 18, इनको 36 और इनको 54। और जिस वजह से बिजनेस के ऊपर एक एक्सपेंस का बर्डन आएगा और अब हर साल के एक्सपेंस की भरपाई पार्टनर आपस से कंट्रीब्यूट करेंगे, नुकसान कंट्रीब्यूट करेंगे। तो तीनों सालों में एक्स को अगर मिलेगा 18,000 तो उसको पे कितना करना पड़ेगा, 23। उसी तरह से जेड की कंडीशन, वाई की कंडीशन है 36 मिलेगा तो उसे पे कितना करना पड़ेगा, 33,000। जेड की कंडीशन है कि उसको 54,000 मिलेंगे तीनों सालों में, तो उस वजह से बिजनेस के ऊपर जो टोटल खर्चे का बर्डन आएगा तीनों साल के लिए, उस खर्चे में उसकी तीनों के उसका जेड का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 52,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या समझ में आता है, एक्स को मिलने 18,000 है लेकिन उनके हिस्से से निकलेंगे 23,000, तो फाइनली ये क्या रहे, ये रहे नुकसान में इनको पैसा देना पड़ेगा, मतलब 18 मिलेंगे और इन्हें 23 देना पड़ेगा। तो ये कितना नुकसान में रहे यहाँ पर, इस तरीके से 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये, ये बात समझ पा रहे हैं ना। तो इनका 5,000 रुपये आ रहा है कैसे, डेबिट वाला आ रहा है। अब इसको पहले ऐसे समझिए, इनको 33,000 रुपये देने पड़ेंगे तो इनको मिलेंगे कितने, 36,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये फायदे में रहेंगे, फायदे में मतलब मिलेगा इसलिए क्रेडिट में। अब इनको 54,000 रुपये मिलेंगे लेकिन इनको देने कितने पड़ेंगे, 52,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये फायदे में रहे, मिलेगा मतलब क्रेडिट, ठीक है बच्चों। तो इनका जो ये फाइनल रिजल्ट आया कि भाई इस पूरी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए जो 3 साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गए थे और उनको दिया जाए और देने के लिए पार्टनर्स को पैसा अरेंज करना पड़े, तो अरेंज करने की वजह से उनके आपस में लॉस भी बढ़ जाएंगे। तो किसको कितना पैसा फाइनली मिलना चाहिए, किसको कितना पैसा किसके हिस्से से निकलना चाहिए। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया कि एक्स के हिस्से डेबिट मतलब उनके हिस्से से निकलेगा 5,000 रुपये, और इस पूरी कहानी में वाई को मिलेंगे 3,000 और जेड को कितने मिलेंगे, 2,000, ठीक है। अब इसी चीज को, ये जो फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है, तो इसको हम लोग को जर्नल एंट्री में दिखाना होगा। जर्नल एंट्री में दिखाने का तरीका, जो डेबिट में है उसको डेबिट में लिख देंगे, कौन डेबिट में है, एक्स, ठीक है, एक्स डेबिट में है। यहाँ मैं जर्नल एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ। एक्स डेबिट में है, एक्स करेंट अकाउंट डेबिट कितना, 5,000। क्रेडिट में कौन है, 2 लोग, वाइस करेंट अकाउंट और जेड्स करेंट अकाउंट, ठीक है। वाई का कितना, 3,000, जेड का कितना, 2,000। हाँ समझ गए बच्चों। यहाँ पर आप लिख देंगे एडजस्टमेंट फॉर ऑमिशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर्स, ठीक है।
तो यानी 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था उसके लिए हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था, ये जनरेट करने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बता दिया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से मैं आपको शॉर्ट में पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया था कि बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, तीनों का पिछले 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। और ये हमें कब पता चलता है? 31 मार्च 2017 को पता चलता है। तो पिछले तीनों सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अब दिया जाना है। ठीक है, तो इस तरह से एक्स का 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का और जेड का हमें पता चल जाता है। एक्स का 18,000, वाई का 36,000 और जेड का 54,000 रुपए। ठीक है, लेकिन अब अगर पहले साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दिया जाएगा, जैसे एक्स को इतना, वाई को इतना, जेड को इतना, तो बिजनेस के ऊपर खर्चे का बर्डन कितना आएगा? 36,000 रुपए। तो पहले साल का जो भी नुकसान आएगा उस नुकसान को पार्टनर्स आपस में बांटेंगे उस साल के रेशियो में। ठीक है, तो पहले साल का जो नुकसान था कितना था? 36,000 रुपए, उसको पार्टनर्स ने आपस में बांटा उस साल जो रेशियो चल रहा था उस रेशियो में। ठीक है, उसी तरह से दूसरे साल का जो नुकसान आया उसे पार्टनर्स ने दूसरे साल के रेशियो में बांटा। तीसरे साल का जो नुकसान आया था उसे पार्टनर ने तीसरे साल के रेशियो में बांट लिया। यानी क्वेश्चन में हमारे यहाँ चेंज क्या था? यदि पिछले कुछ सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का छूट गया है तो हर साल को उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन हर साल का जो भी नुकसान होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट अगर उनको करने जाएंगे किसी भी साल का, तो उस साल का जो नुकसान होगा वो उसी साल के रेशियो में बटेगा। तो यहाँ पर हर साल के रेशियो जो है हमारे क्वेश्चन में अलग अलग दिए गए। तो हर साल का जो भी नुकसान निकल के आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से, तो हर साल का नुकसान उसी साल के रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, बांट दिया जाएगा, जिस वजह से पार्टनर को एक्स को बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना कितना? 18,000। तीनों साल के नुकसान में वो कंट्रीब्यूट कितना करेंगे? 23,000। इनको 36,000 मिलना है, ये नुकसान में कंट्रीब्यूट करेंगे 33,000। इनको 54,000 मिलना है, नुकसान में कंट्रीब्यूट कितना करेंगे? 52,000 रुपए। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, हम एक्स की कंडीशन क्या देख रहे हैं कि उनको मिलेंगे 18,000 रुपए, लेकिन नुकसान की वजह से उनको कंट्रीब्यूट कितना करेंगे? 23,000 रुपए। ठीक है, तो वो क्या है? 5,000 रुपए वो नुकसान में है, डेबिट में, तो इसलिए एक्स को हमने कहाँ लिखा? डेबिट में लिखा। वाई की कंडीशन क्या आती है? उनको 36,000 रुपए मिलेंगे तो वो 33,000 रुपए उनको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो 3,000 रुपए का फायदा उठा रहे हैं, उनको फायदा मिल रहा है, क्रेडिट में आ रहा है उनका। ठीक है, तो फायदा होने के नाते उनको क्रेडिट में कहाँ लिखेंगे? वाई को क्रेडिट में। जेड की कंडीशन क्या है कि उनको 54,000 रुपए मिलेंगे और उनको 52,000 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब वो 2,000 रुपए फायदे में, मतलब क्रेडिट में है। क्रेडिट मतलब पैसा उनको मिलना। ठीक है, तो 2,000 रुपए क्रेडिट में है तो उनको 2,000 रुपए क्रेडिट में ला के लिख देंगे, जनरेट हो जाएगी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ, ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट का हम लोग ने यहाँ पर एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से इस टॉपिक में आपके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उतने क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, एक सीक्वेंस में क्लास को देखा करिए, आप एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे तो आपको चैप्टर बहुत इजीली और पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए।